नमस्कार। टाइम ऑन वर्क के अंतर्गत कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं रेगुलर वर्क के अंतर्गत। तो क्वेश्चन है, ए एक कार्य 20 दिन में करते हैं, वही बी कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर 5 दिनों में कार्य का कितना भाग करेंगे। इसमें क्या है कि है तो सिंपल क्वेश्चन, हल्का सा घुमा हुआ है कि ए करता है 20 दिनों में काम और बी करता है 40 दिनों में काम। तो दोनों सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे और वही वर्क डन हो जाता है। टोटल वर्क जो इन लोगों को करना रहता है वही होता है। 20 और 40 का एलसीएम हो जाता है 40, जो कि वर्क इन लोगों को करना है। 40 वर्क इन लोगों को करना है। तो इफ़िशियंसी अब देख लेते हैं क्या होता है। तो इफ़िशियंसी बराबर जानते हैं कि W/T होता है, तो 40/20 हो जाता है। तो 2 हो जाता है ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 1 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर डे 2 यूनिट काम करता है और बी पर डे 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके पर डे 3 यूनिट काम करेंगे। तो इन्हें ए बी कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेगा, तो 40/30। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है कि हाउ मच विल दे बोथ बी एबल टू डू इन 5 डे, 5 दिन में कितना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ए और बी का एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो 5 दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। अब 5 दिन में 15 यूनिट काम करेंगे, लेकिन टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 40। तो पार्ट ऑफ द वर्क कितना हो जाएगा 15, कितना में 40 में। तो पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा 15/40, यानी कि 3/8। तो आंसर हो जाएगा 3/8 पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का जो रिलेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि बी जितने समय में काम करता है, तो बी जितने भी समय में काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है बी का। तो इसको लिखेंगे कि ए जो है 1/6 समय में आधा काम कर लेता है, तो पूरा काम 2/6 में करेगा, यानी उसी को दुगना कर दिए। तो 2/6 में पूरा काम करेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को 2 यूनिट टाइम लगा तो बी को 6 यूनिट टाइम लगा। तो रेशियो हो जाएगा ए का 1 और बी का 3। इसको ज़रा सही से समझ लेंगे फिर से रिपीट करके। और यहाँ पे ए और बी का टाइम दिया हुआ है 10 दिन, तो 10 दिन टाइम दिया हुआ है और ए और बी का टाइम का रेशियो है 1:3। तो हम लोगों को पता है कि अगर वर्क कांस्टेंट रहे तो टाइम और इफ़िशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी का जो इफ़िशियंसी है 3, वो हो जाएगा ए का टाइम, और ए का जो इफ़िशियंसी है वो हो जाएगा बी का इफ़िशियंसी। ए का जो टाइम है वो बी का इफ़िशियंसी हो जाएगा। तो हो जाता है इफ़िशियंसी का रेशियो A/B का 3:1। तो इफ़िशियंसी अगर ऐड करते हैं तो ए बी का इफ़िशियंसी मिल जाता है हम लोगों को 4, 3 + 1 4। और ए बी का इफ़िशियंसी अगर हम लोगों को 4 मिल जाता है और ए बी टोटल मिल करके 10 दिन में काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क उन लोगों को 40 करना होगा। टोटल वर्क 40 हो जाएगा। तो अलग ए का इफ़िशियंसी मिला हुआ है, बी का इफ़िशियंसी मिला हुआ है, तो वर्क भी मिला हुआ है। तो ए और बी अलग अलग कितने समय में काम करेंगे ये भी पता हो जाएगा। इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे वर्क में, तो मिल जाएगा ए का 40/3 डे और बी का 40/1 डे में ए और बी अकेले अकेले काम ख़त्म कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है ए कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 8 days. इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू दैट वर्क. अगर ए जो है पूरा काम का छठा भाग 5 दिन में करता है तो पूरा काम 30 दिन में करेगा, और बी जो है 2/5 भाग 8 दिन में करता है तो 2 काम करेगा 40 दिन में और 1 काम करेगा 20 दिन में. 2/5 वर्क. तो इस ढंग से ए जो है 30 दिन में पूरा काम करेगा और बी 20 दिन लगाएगा पूरा काम करने में, और दोनों का एलसीएम हो जाता है 60, जो कि इन लोगों को टोटल वर्क करना रहता है. तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा कैसे, ए का इफ़िशियंसी मिल जाएगा 60/30 यानी कि 2, और बी का इफ़िशियंसी मिलेगा 60/20 यानी 3. अब ए का इफ़िशियंसी 2 आया और बी का इफ़िशियंसी 3 आया. इसका मतलब ये हुआ कि ए 2 यूनिट वर्क पर डे करता है और बी 3 यूनिट वर्क पर डे करेगा, जबकि टोटल वर्क इन्हें करना है 60. तो दोनों मिल के इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है इफ़िशियंसी ए और बी का दोनों, यानी दोनों मिल करके 5 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे और इन्हें करना कितना है 60 यूनिट. तो 60 यूनिट करने के लिए इनको 12/25 = 12 दिन लगेंगे. अगला क्वेश्चन है ए कैन फिनिश 2/3 ऑफ ए वर्क इन 12 days while we can finish 3/4 of this work in 15 days. In how many days can the two work together? इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि 2/3 भाग 12 दिन में करता है तो दो भाग करेगा 12 × 36 दिन में और 1 भाग करेगा 18 दिन में. और बी के बारे में कहा गया है कि 3/4 काम करता है 15 दिन में, तो 3 काम करेगा, 3 गुना काम करेगा 15 × 60 दिन में, तो 1 काम करेगा 20 दिन में. तो इस ढंग से मिल जाता है कि ए जो है 18 दिन में और बी जो है 20 दिन में काम किया. अब टोटल वर्क करना कितना है, 18 और 20 का एलसीएम हो जाता है 180. तो टोटल वर्क इन लोगों को करना है 180 यूनिट. अब 180 यूनिट काम करना है और इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी है W/T. तो 180 में 18 से भाग देंगे तो मिल जाता है इफ़िशियंसी ए का 10, और 180 में डिवाइड करेंगे 20 से तो मिल जाता है बी का इफ़िशियंसी 9. तो ए और बी का इफ़िशियंसी 10 + 9 हो जाएगा 19, और ए और बी दोनों मिल करके 180/90 डे में टोटल वर्क कर पाएंगे. अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर डू ए वर्क इन 72 days. बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days एंड ए एंड सी in 90 days. If A, B and C can all work together, how much work will they do in 3 days? 3 दिन में वो कितने काम कर पाएंगे, पूरा वर्क के बारे में नहीं पूछा गया है, 3 दिन में वो कितने काम कर पाएंगे ये पूछा गया है. तो हम लोगों को लिख देंगे जो लिखा हुआ है, जो दिया गया है. ए बी जो है 72 दिन में काम करते हैं, बी सी 120 दिन में, सी ए 90 दिन में. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाता है 360. अब 360 आ जाता है तो इफ़िशियंसी मिल जाता है 72 × 5 हो जाता है 360, और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 360, और 90 को 4 से गुना करते हैं तो मिलता है 360. तो इस ढंग से ए बी बी सी और सी ए का इफ़िशियंसी निकल जाता है 5, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. तो तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 2ABC होता है, यानी ये ए 2 बार और बी 2 बार और सी 2 बार इसमें काउंट हुआ.
तो 2ABC का इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 4 यानी टोटल होगा 12। तो ABC का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। अब 6 हो जाता है ABC का एफिशिएंसी, इसका मतलब हुआ कि A, B और C तीनों मिल करके एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेंगे, और 6 यूनिट पर डे वर्क करते हैं तो 3 दिन में 18 चौतरी 18 यूनिट वर्क करेंगे, और टोटल उनको करना कितना है 360। तो पार्ट कितना करेंगे 3 दिन में, तो 3 दिन में, एक दिन में चूँकि 6 यूनिट काम करते हैं और 3 दिन में 6 × 18 यूनिट काम करेंगे, तो पार्ट अगर निकालना है तो टोटल वर्क उनको है 360 और करते हैं वो 18। तो पार्ट निकलना रहेगा तो 18/360 यानी कि 20वां हिस्सा वो कर पाएंगे 3 दिन में। अब 3 दिन में वो 20वां हिस्सा कर पाएंगे तो 5 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क कर पाएंगे, तो 5 या 15 दिन में टोटल वर्क कर पाएंगे।